मामलात मजीद गंभीर हो गए हैं। टॉप ब्रेकिंग न्यूज पर बात करेंगे कि आर्मी चीफ के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबरें इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और फील्ड मार्शल वॉशरूम में गिरा या शदीद जख्मी कैसे हुआ, यादाश्त जाने का खतरा, पहचानने से इनकार, डॉक्टर नाउमीद आईसीयू में दाखिल। अननोन, अब ये कौन सा अननोन है कि वो बाथरूम में गिरे और इतनी गहरी चोट। अब इस तरह गिरने से तो इतनी गहरी चोट नहीं आ सकती जो अदरवाइज को उनको कोई अटैक हुआ हो। एक तो है कि उसकी चप्पल स्लिपरी थी, या दूसरा कि बाथरूम में कोई इसका वेट कर रहा था। सुबह सुबह नहाने के लिए तशरीफ लेकर गए थे, बरहना थे, गिरे, उसके बाद इन्हें टॉवल में लपेटकर बाथरूम से बाहर निकाला गया। उनकी आखिरी वक्त उनका आ गया है कि कुछ गहरा जख्म है जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू मुंतकिल किया गया है। वो कोई भी बंदा गिर सकता है जी। अच्छा। फिर जो इन्होंने ही एक बंदा तो कोई भी गिर सकता है, लेकिन उसके गिरने के ऊपर इतनी खुशियां नहीं मनाई जाती कुमन साहब। एंड आसिफ मुनीर will be taken out. Yeah, that now is getting clear. जो भी कह लो, पिटाई तो बहुत जोर से हुई है इनकी यहाँ पर। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो फॉर्मर आर्मी चीफ है बाजवा, उनकी खबर आ रही कि वो बाथरूम में गिर के हॉस्पिटल में पहुंच गए थे और लोग कहते कि वो कोमा में चले गए, उनकी याददाश्त चली गई, और खबर आ रही कि अभी वो ठीक हालत में है। पर इसमें पाकिस्तानी मीडिया कंफ्यूज है कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ बाथरूम में गिर गया और एक खबर बाहर निकली कैसे, जब अभी पाकिस्तान में कोई भी खबर पाकिस्तानी आर्मी के मर्जी के बिना चलती नहीं है। तो लोग कह रहे कि इसमें अननोन गनमैन या अननोन बाथरूम मैन का हाथ है, जिस वजह से बाजवा को हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मस्त है, तीसरा प्लस देखिएगा, इसलिए और दिशा न करके वीडियो देखते हैं कि आर्मी चीफ अचानक से अस्पताल मुंतकिल हुए हैं, उनके साथ नागानी सूरत हाल या कोई एक वाकया रूनुमा हुआ है, जिसके बाद उनको फौरी तौर पर आईसीयू जो है वो वहां पर मुंतकिल किया गया है। लेकिन सोर्सेस और रिपोर्ट को छोड़ दे रहे हैं इनके करीबी लोग। वो कहते हैं कि ये घर के अंदर जो कुछ हुआ है। अब घर के अंदर चपकलश भी है, और ये अभी आपने हालिया दिनों में एहसन इकबाल के साथ भी देखा था मामला। वो मोबाइल जो छीना गया था, बाद में उन्होंने कहा मेरा बेटा है, तो सोशल मीडिया पे फिर वो चैट भी आपने पढ़ी होगी सारी जो लीक हुई, तो उसमें हालात उधर ही हैं। लेकिन चूंकि अभी ये सोर्सेस कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन हालात इनके घरों में इनके पहुंच चुके हैं मामला। ये ज़ाहिर मुस्तनद सहाफ़ी भी बात करते हैं। फिलहाल बार वो खतरे से बाहर नहीं है। अब मुझे ये बताओ कितना टाइम रहेगा आसिम मुनीर के पास? एंड आई मीन व्हाट इज द गेम नाउ गोइंग फॉरवर्ड? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की एट अ सोशल गैदरिंग कोई बीएलएफ का ही फिदाइन वर्दी में ड्यूटी देता हुआ घुस जाए। मतलब पाकिस्तान में जब भी किसी का बाथरूम में पैर फिसलता है और उसका सर फूटता और वो हॉस्पिटल जाता है, तो एक तो है कि उसकी चप्पल स्लिपरी थी, या दूसरा कि बाथरूम में कोई इसका वेट कर रहा था जिसने उसका कांड कर दिया। 48 घंटे में बाजवा का कंपैरिजन हुआ मुल्ला मुनीर से। बाजवा डॉक्ट्रिन का कंपैरिजन हुआ मुल्ला मुनीर डॉक्ट्रिन से। बाजवा का सर फूट चुका है, बाजवा आईसीयू में है, बाजवा का ऑपरेशन किया गया, अगेन बाथरूम में स्लिप हो गए जनाब। 48 घंटे में आप आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच होते, चाहे आपका नाम कंवर जावेद बाजवा क्यों ना हो, या अकस्मात हो जाता है। इज इट कोइंसिडेंस? 48 घंटे में मेंशन अबाउट बाजवा एंड ही इज इन आईसीयू। जो नहीं बताई गई बात वो है शदीद। अहले खाना दुआओं की अपील करें। जनरल बाजवा अनकॉन्शियस, वो अपने बच्चों को पहचान नहीं पा रहा था। स्कल में 3 जगह पे खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गए हैं। ठीक है, अभी भी हालत क्रिटिकल है, आईसीयू में है, बल्कि इस टाइम मुझे जो बताया गया है वो ये है कि वो मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में है। कि जी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बाथरूम में स्लिप होके अपना सर खुलवा बैठे हैं और उनको फौरन सीएमएच ले जाना पड़ा, और वहां वो बेहोश थे, उन्हें कोई होश ही नहीं था। यार, मैं सोच में पड़ गया कि पाकिस्तान में तो कंपनी की मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मारता। तो कंपनी के एक साबिक बादशाह के बारे में
ऐसी खबर, तस्दीक अमेज खबर की जी वो बाथरूम में गिर गया था। आपको पता है ना कि एक और ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बाथरूम में गिर के मर गया था। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या मामला है। और जनरल बाजवा के साथ असल में क्या हुआ? दिमागी चोट के बाद हालात नहीं संभल सके, मुंह बंद रखने की कोशिश है, सजा है या कुछ और मामला है। और इनकी तो रियासत की हालत देखे तो खान के मुखालफिन कोई ट्रंप के कदमों में गिरा हुआ है, कोई अवाम की नजरों में गिरा हुआ है और कोई बाथरूम में गिरा हुआ है। हालांकि इनके बड़े फैंसी बाथरूम होते हैं, इतनी जल्दी नहीं गिरते। फिर जिस तरह खबर प्लांट की, ये इस्लामाबाद बम धमाके की खबरें नहीं आई मीडिया चैनल्स में, जनरल बाजवा की खबरें चलती रही। ये वो सारे मामलात हैं जो आमतौर पर छुपा लिए जाते हैं। वो बिल्कुल नंगे पांव से स्लिप हुए हैं जी, और उनके हेड इंजरी हुई थी जी, तो वो कोई भी बंदा गिर सकता है जी। अच्छा। फिर जो इन्होंने ही एक बंदा तो कोई भी गिर सकता है, लेकिन उसके गिरने के ऊपर इतनी खुशियां नहीं मनाई जाती कुमन साहब। दोस्तों इस वीडियो बात करें तो अगर आपको इस पे कॉन्स्पिरेसी बनानी है तो ये कॉन्स्पिरेसी अच्छी है कि आसिम मुनीर ने बाजवा के साथ कुछ किया जिस वजह से बाजवा को हॉस्पिटल जाना पड़ा, और फिर आईएसपीआर ने मीडिया को एक झूठी खबर सुनाई कि बाजवा बाथरूम में गिर गया और इस वजह से हॉस्पिटल चला गया, क्योंकि बाथरूम में गिरने से आप कोमा में कैसे जा सकते। और ये खबर आ रही थी पहले कि वो कोमा में चले गए, उनकी याददाश्त चली गई, और आसिम मुनीर बाजवा के साथ ऐसा करेगा क्यों? इसकी वजह है बाजवा और फैज दोनों को आसिम मुनीर सजा देना चाहता था, उसके खिलाफ कू करने की कोशिश करने के लिए, पर बाजवा को सजा नहीं दे सकता क्योंकि एक फॉर्मर आर्मी चीफ को अगर उसने सजा दे दी तो आसिम मुनीर जब रिटायर होगा, क्योंकि एक ना एक दिन उसे कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये इतिहास है कि कोई भी आर्मी चीफ ज्यादा दिनों तक रह नहीं सकता, क्योंकि मुशर्रफ को भी आखिर में जाना पड़ा था। तो अगर आसिम मुनीर रिटायर हो गया और एक फॉर्मर आईजी बाजवा को आसिम मुनीर सजा उसने दे दी तो उसकी गर्दन भी नहीं बचेगी। तो इसलिए बाजवा को किसी तरह उसे ठिकाना लगाना था, तो उसने ये कहानी चला दी कि बाजवा बाथरूम में गिर गया और इसीलिए कोमा में चला गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसने ये हरकत की और ये झूठी खबर चला दी। तो आखिर में ये कहूँगा कि ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। हो सकता है बाजवा सच में बाथरूम में गिर के हॉस्पिटल गया हो और कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना हो और एक खबर निकल गई हो जैसे तैसे करके, ये भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।